इसीलिए बबली देवी को समय पर ना ही समय से पहले पहुंचना बहुत पसंद है, काहे कि तमाशा देखने को जो मिलता है। पापा, बोलो। बबली देवी जी, हाँ हाँ आप आइए आइए। भैया आप ठीक तो हैं? अब माफ कीजिएगा, आपके सामने ही सब कुछ। अब कहे कि आप तो जानती है ना, आजकल के लड़के बच्चे। नहीं, हम तो नहीं जानते, काहे कि हमरे बिटवा जो है ऐसे मोहल्ले में झगड़ा नहीं करते। जिनके करते हैं वो जाने। अच्छा हुआ पल्लू, तू आ गई। तुझे देखने का बहुत मन कर रहा था। हाँ, जो भी देखना आना है, वो मिलना मिलाना है, जरा जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। काहे कि ई के बाद हमका वो मुंह दिखाई की रस्म पूरी करनी है घर पे। अरे आप यहाँ ऐसे कैसे दरवाजे से खड़े खड़े चली जाएंगी? कुछ मीठा कुछ नहीं, हमरा मतबल है हम खाएंगे नहीं, लेकिन आप फिर भी बनाई दीजिए। वो हम घर ले जाएंगे ना, 10-12 लोगों के लिए बनाई दीजिए। वो कहा है ना कि के बाद हमारी जो मुंह दिखाई की रस्म है, उसके बाद जैसे कि आप जानते ही होंगे, आपकी बिटिया जो है वो मुंबई जा रही है, तो ई की तैयारी में व्यस्त रहेंगे हम। खाना बनाने का समय कहाँ है हमारे पास? अब आप बना ही रही है तो बना ही दीजिए, अगर आपको कोनो परेशानी नहीं हो रही हो तो। ऐतराज का होगा, जरूर बना देंगे, इसमें का है। अच्छा है, एक तो काम कीजिए ना, ये कागज और कलम लेकर आइए। अगर हम कछु बोले आप भूल जाए तो ये लिखना बेहतर रहेगा ना। जी जी, अभी लेकर आते हैं। मम्मी, हमें लगा था कि तुम पल्लवी को रोकने की कोई तरकीब लड़ाने आई हो। तुम यहाँ मेहमानों का खाना बनवा रही हो। ये चलते समय रहते तुम सड़क गई हो क्या? पूरा जौनपुर जानता है कि आसमान कोई नाप भी सकता है, लेकिन बबली देवी के दिमाग की गहराई कौन नहीं नाप सकता। देखते जाओ। हो गई मम्मी रस्में? ये कहाँ से आ गया? मैं बताओ तुम्हारा नाम क्या रखे मम्मी? लगता है बदलना पड़ेगा। चंटाई तो तुम्हारे काम नहीं आई, तो बता दो चंटू देवी रख दे। ये हमारी तरफ से सगुन आपके लिए। थैंक यू। धन्यवाद। वैसे शगुन के लिए तो मैं भी कुछ लाया था आपकी बेटी के लिए। तो तुम्हारे लिए ही है। खोल कर तो देखो। वो हमारे पास फोन नहीं है ना, इसीलिए। What? आज के जमाने में तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? ओके, मैं दिला दूंगा। ये हमारे लिए? हाँ, तो और किसके लिए? पसंद आया? भोले बाबा की जय। सच्ची बहुत ज्यादा। लेकिन हमें तो स्मार्टफोन चलाना ही नहीं आता। जिन्होंने दिया है वो चलाना भी सिखा देंगे। क्यों जीजा जी? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। You're welcome. Always. लेट हो रहा है मम्मी, अब चले?
हम तो बहुत खुश हुए ये जानकर कि तुम अपने होने वाले मून पे जा रही हो। हम तो बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अर्नव जी को वहाँ मुंबई में नौकरी मिल जाए, फिर तुम दोनों अपना घर वहीं बसा लेना। चले मम्मी? हाँ चलो, हम कहाँ रोके। हाँ चलो बहुरिया चलो। अरे ये क्या है, इतनी सारी फरमाइश। अरे यहाँ पे क्या हलवाई बैठे हैं? अभी छोड़ो ना दीदी, कहे कि वो हमारी पल्लो को खुश रखे हुए है ना, तो उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो कम है, कर लेते हैं। बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वैसे तुम इतनी सारी साड़ियां लेके क्यों चल रही हो? ये सब वहां पे काम नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि तुम वहां पे टॉप और जीन्स पहनने वाली हो। जीन्स टॉप? लेकिन हमने आज तक नहीं पहनी। हाँ तो अब पहनोगी। और सिर्फ यही नहीं, हम ऐसी बहुत सी चीजें करने वाले हैं वहां पे जो हमने आज तक नहीं किया। यही तो अकेले रहने का मजा है। 15 दिन के लिए सिर्फ तुम और मैं, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। ए बहुरिया, आई हाय, कछु नहीं देखा, कछु नहीं, माफ करना। तो हमका लगा अर्नब जो है वो बाहर फोन पे बात कर रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप आइए ना। क्या बात है भाभी, आपने तो आते ही हमारे भाई लड्डू को लड्डू बना लिया। जब देखो जब चारों तरफ आपके ही रहते हैं। अब कोई काम था मम्मी जी? हाँ बेटिया, वो दहेज का संदूक लाई हो ना तुम मायके से, तो वो जरा दिखाए दो। वो सब आने वाले हैं, देखना चाहेंगे कि हमरे बहुरिया का लेकर आई है और का नहीं। जी। अरे वाह, हाँ। ए झिलमिल, चलो इसमें से एक एक साड़ी चुन लो, तुम्हारे और रिमझिम के लिए, वो ननद की नेक की। हाँ? को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मम्मी। अच्छा, तुम क्या पहन रही हो बहुरिया? हम ये अरे लो, अब तो आपने इस पे हाथ रख दिया तो अब हम क्या करें, पसंद आ रहा था। झिलमिल दीदी, आपको ये साड़ी पसंद है ना, तो आप ये रख लीजिए, हम कोई दूसरी पहन लेंगे। है? थैंक यू। ये रिमझिम के लिए ना है मम्मी, देख तो सही कितना फबेगा ना रिमझिम पे ये। नहीं। ए बहुरिया, ये साड़ी तुम पहन लेना, तुम पे ज्यादा फबेगी, ठीक है? हाय मम्मी, ये चलने का मुद्दा है ना? ए, छोड़ो, ये तुम्हारा नहीं है, ये बहुरिया का है। तो हम कब कह रहे कि हमारा अधिकार है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम तो ये कह रहे थे कि अब भाभी तो चली मुंबई, तो क्या है ना कि इतना सारा सामान और गहना लेकर जाना रिस्क है। हम तो कह रहे हैं कि तुम तो अपनी अमानत समझ कर ना इसको अपने लॉकर में रख लो, सेफ रहेंगे। हाँ, रिस्क तो है, लेकिन हमारी बहुरिया है ना, ये सब संभालेगी, है कि नहीं?
मम्मी जी, आप अपने ही लॉकर में रख लीजिए, एक ही तो बात है ना। वो सब बाद में देखेंगे। चलो अभी उठो, मुंह दिखाई के लिए तुमका तैयार होना है कि नहीं? यहाँ सारी औरतें आती ही होंगी। सुनो ये सारे गहने तुमका पहनने हैं, काहे कि हमारी बहुरिया जो है एकदम लल्लन टॉप फर्स्ट क्लास लगनी चाहिए। हाँ क्या है मम्मी, काय मार रही हो अब? काहे लाल टपक रही थी उनके गहने देख के? क्या चाहती हो वो सब कुछ छोड़ के मुंबई चली जाए गुस्से में? चिढ़ करके? गुस्से में? अरे ऐसा कैसे, वो तो वैसे भी जा रही है। कहे ना कि तुम्हारी योजना तो कोई है नहीं उसे रोकने के लिए, ये फुकट पे बतौड़े पहले जा रही हो। अच्छा जरा 3 तक तो गिनो। मतलब जो हम कह रहे हो करो ना, गिनती आती है ना, 3 तक गिनो। 1 2 3 पी रही हमारी योजना। वैसे तो सारा जौनपुर जाने है कि बबली देवी अपने हिसाब की कितनी पक्की है, चाहे वो लेन हो चाहे देन हो। जब तक पूरा नहीं करती तब तक ऊ के जिगर को चैन ही नहीं पड़ता। शादी के समय आपकी दक्षिणा रह गई थी पंडित जी, ये बात से बुलाए हैं हम आपको। जी धन्यवाद। तुम्हारे मन में चल क्या रहा है मम्मी, हमें जरा बताओगी? मुंह बंद रखो, आंखें खुली रखो और देखो क्या होता है। चाय पीजिएगा? जी। ए बहुरिया, ए बिटिया, तनिक पंडित जी के लिए एक बढ़िया चाय तो बना के लाओ। खुश है। हम वो सामान लेकर आते हैं दक्षिणा का। हाँ मम्मी जी! तुमने हमका बचा लिया बहुरानी। मम्मी जी आइए। अरे मोरी, आप ठीक है? अरे मोरी, है बिटिया, अगर तुम नहीं होती हम सीधा सीढ़ियों से गिर के स्वर्ग सिधर जाते। मम्मी क्या हुआ? मैंने आपकी आवाज सुनी। बेटा बहुत बड़ा कांड होने से बच गए हम। बहुरिया नहीं होती ना तो हम सीढ़ियों से ऐसे गिरते कि हमें प्राण पखेरु हो जाते। यूं तो आपकी बहू भाग्यवान है, किंतु आपकी बहू सास के लिए बड़ी ही भाग्यशाली है। ये बहू की कुंडलियां तो होंगी ना? हाय, तो ले आइए देख लेते हैं। अभी लाते हैं हम। पंडित जी सब ठीक तो है ना? नहीं, नहीं मतलब? कुंडली के अनुसार इनका आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं। शनि वक्री दृश्य राहु की ओर देख रहा है, जिस कारण आपके जीवन में बहुत सारी विपदा आने वाली है। आगामी 15 दिनों में तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। आज तो पंडित जी इससे बचने का कोई उपाय? एक ही उपाय है, आपकी बहू। ये जब तक आपके इर्द गिर्द रहेगी, इसकी छाया आप पर पड़ती रहेगी, आपको कोई विपदा छू भी नहीं सकती। और तो और मेरी ये एक सलाह आप मानिए बबली देवी जी, आप अपनी इस बहू को खुद अपने से दूर कभी मत करना, नहीं तो आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप दोनों के मस्तक पर तो यही लिखा हुआ है। ये कैसे संभव है? हमारी बहुरिया तो आज ही जा रही मुंबई हनीमून के लिए, वो भी 15 दिन के लिए। ये नहीं चलेगा, कोई दूसरा उपाय बताइए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है बबली देवी जी। इसकी कुंडली भी यही कहती है कि यही आपकी रक्षक है।
इस मुश्किल दिनों से यही आपको बचा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, आप हड़बड़ी में चल रही थी इसलिए फिसल गई। कोई भी फिसल सकता है, इसमें कुंडलियों का क्या लेना देना। ये कहाँ कह रहे हो तुम? ये हमारी एक लौती मम्मी की जिंदगी पे सवाल खड़ा हो रहा है और तुम ज्ञान दे रहे हो। अरे लेकिन ऐसा होगा ही क्यों? आपने ये सारी बातें करके ना फालतू का तमाशा कर रही हो और कुछ नहीं। हम तमाशा कर रहे हैं और क्या? हम तो मम्मी तक देखो चुप रहो तुम दोनों। किसी को कछु बोलने की कौन जरूरत नहीं है और किसी को हमें फिक्र करने की भी कौन जरूरत नहीं है। हमरा का हम तो बुढ़ाए गए हैं, चला चली की बेला चल रही है हमारी। जिंदगी देख ली, सुख देख लिया, दुख देख लिया, बच्चों की खुशियां देख ली, सब तो देख लिया और कुछ बचा है का? कुछ नहीं बचा है। हर चिड़िया को एक ना एक दिन घोंसला छोड़ के उड़ ही जाना है। हम भी उड़ जाएंगे, भले 4 दिन पहले उड़ जाए, कौन फर्क पड़ता है। अरे आप क्या कर रही हैं बबली देवी जी? ये 15 दिनों का मुश्किल समय बीत गया ना, तो फिर तो आपकी बड़ी लंबी आयु है। नहीं नहीं पंडित जी, ये श्राप है। हमको लंबी आयु नहीं चाहिए। हम एक माँ हैं और माँ को जान से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियाँ प्यारी है। ये बात से हमने ये फैसला कर लिया है कि अर्नब और पल्लवी दोनों मुंबई जाएंगे, हनीमून पे जाएंगे और आज ही जाएंगे बस। मम्मी आपका लॉजिक ना बिल्कुल गलत है। हाँ, बट आई एम हैप्पी कि आपने फैसला सही लिया। कुछ नहीं होगा आपको, आई एम 100% श्योर। पल्लवी मैंने पैकिंग कर लिया, तुम भी एक बार चेक कर लो कोई सामान ना रह जाए। आपके लिए रिक्शा मंगवाऊं या खुद चले जाएंगे आप? मैं तो दक्षिणा का इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, दक्षिणा तो जरूर मिलेगी ना। ये लीजिए। अच्छा बबली देवी जी, अब मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम मंदिर जाएंगे, घुटनों पे परिक्रमा करेंगे। हमारा बिट्टुआ निर्मोही हो सकता है, लेकिन माता रानी निष्ठुर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हो सकता है वो पसीज जाए हमारी पीड़ा देखकर, और पोता और पोती का मुंह देखने के लिए हमें थोड़ी जिंदगी बख्शे। रुक जाइए मम्मी जी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अर्नव जी के साथ मुंबई नहीं जाएंगे। बिटिया ऐसा नहीं करो। हमरे लिए तुम अपनी खुशियों का बलिदान क्यों दोगी? नहीं नहीं मम्मी जी, एक लड़की के लिए उसके ससुराल में उसकी सास ही उसकी माँ होती है, और कोई भी बेटी अपनी माँ को तकलीफ में देखकर खुश कैसे रह सकती है? अगर हमारा साथ आपको इस मुश्किल समय के साए से बचा सकता है तो हम यही रहेंगे आपके साथ। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शिटी रहो बिटिया, तुमने तो हमका अपनी अम्मा मान लिया, लेकिन अर्नव वो तो हमका दोषी ठहराएगा ना। वो तो यही समझेगा कि हमने तुमका बहलाया है, फुसलाया, ई वास्ते तुमने ये ऐसा फैसला लिया है। ऐसे कुछ नहीं होगा मम्मी जी, हम बात करेंगे अर्नव जी से। हेलो, हाँ पंडित जी, मेरी दक्षिणा तो दे दो। जरा भी सब्र नहीं है आपको? हाँ, आपकी नई सेवा के लिए हम दक्षिणा भिजवाएंगे, अभी भिजवा दें। तो क्या कहा था हमने कि हम पल्लवी के मुंह से ही कहलवाएंगे कि वो मुंबई नहीं जाएगी। तो अपनी अम्मा को नहीं मानती हो तुम? सूतली में आग लगा देने का मतलब ये नहीं कि बम फटेगा। अगर अर्नब नहीं माना ना तो हम बता रहे हैं तुम्हारा गुड़ का गोबर होगा मम्मी। जब देखो बकलोली करती रहे, कड़वा बोलती हो। बकलोल कहेगी।
क्या हुआ, कुछ कहना? जी अर्नब जी, हम आपके साथ मुंबई नहीं चल सकते। What? तुम मुंबई नहीं चल रही हो? जी क्यों? क्योंकि मम्मी जी को हमारी जरूरत है और ऐसे कठिन समय में उन्हें अकेला छोड़ देना ठीक नहीं होगा, इसीलिए। तो तुम मम्मी की वजह से नहीं चल रही हो या तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ चलने का? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम क्यों चाहेंगे ऐसा? और बस कुछ ही दिनों की बात है ना, बस 15 दिन। उसके बाद भी तो हम हनीमून के लिए जा सकते हैं ना। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम होती कौन हो, ये फैसला अकेले लेने वाली? I'm your husband, पति हूं मैं तुम्हारा पल्लवी। मैं डिसाइड करूंगा कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं करोगी, कहां जाओगी और कहां नहीं जाओगी। ओके, हम दोनों मुंबई जा रहे हैं, दैट्स फाइन। भोले बाबा की जय। आप हमें गलत समझ रहे हैं अर्नब जी। हम आपके साथ मुंबई चलना चाहते हैं, लेकिन क्या? हाँ बताओ मुझे, लेकिन क्या? लेकिन अगर मम्मी जी की इस परेशानी में हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? पल्लवी, परेशानी अलग बात है और वहम अलग बात है। मम्मी को वहम हो रहा है और उसका कोई इलाज ही नहीं है। ये राहु केतु शनि कुंडली, मम्मी इन सब में मानती है बिकॉज वो पुराने जमाने की, उनकी सोच पुरानी है। लेकिन तुम इन सब में कैसे विश्वास कर सकती हो? तुम तो आज के जमाने की हो ना। हाय हाय, अपनी अम्मा को पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट बोल रहा है, नालायक कहीं का। नो 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 नो, ऑफ कोर्स आई एम रॉन्ग एंड यू आर राइट। तुम रख सकती हो बिकॉज तुम पढ़ी लिखी नहीं हो ना।